उस्मान डार साहब का कल इंटरव्यू चला हमारे चैनल पे मेरे प्रोग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर बहुत सी बातें बताई हमें, और उन्होंने ऑब्वियसली इल्ज़ामात हैं और अभी जुडिशल प्रोसेस चल रहा है, उसमें साबित होगा कि वो सारी बातें इमरान खान साहब पे साबित होती है या नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया, सियासत को भी खैर बात किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई शख्स आना चाहे और उन चीज़ों का जवाब देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मेरे लिए सबसे बड़ी तकवीत की बात यह थी कि मैंने उस्मान डार साहब को काफ़ी अरसे बाद देखा और सही सलामत देखा। बाकी सोशल मीडिया पे जो बकवास भी होती रहे, इन लोगों का कोई स्टेक नहीं है। स्टेक है उस्मान डार साहब, उनकी फैमिली, उनकी क्लोज़ फैमिली या हम जैसे दोस्त जो उनके खैर ख्वाह हैं। तो मेरे लिए इस इंटरव्यू से बढ़ के सबसे बड़ी बात जो थी कि उस्मान डार सही हैं, और इंटरव्यू मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी किसी का भी इंटरव्यू हुआ जो देना चाहे, जिस तरह डार साहब देना चाहते थे, उनकी मेहरबानी वो देना चाहते थे, मेरे घर आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, हमारे दरवाजे खुले में। उनकी वालदा का एक बयान आया, उनकी वालदा के लिए भी हमारे दरवाजे खुले में, वो भी इंटरव्यू देना चाहें वो भी इंटरव्यू दे सकती हैं। तो जर्नलिज्म जो है इट इज़ ओपन फॉर ऑल, बट वी विल आस्क क्वेश्चंस बाय आवरसेल्व्स। जिस तरह हमने इनके सवालात में भी खुद सवाल पूछे और उन्होंने भी जवाबात खुद ही दिए। ये हमारा यही काम होता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आमिर महमूद कियानी साहब, क्विकली आपसे थोड़ा टाइम मैंने मांगा था आज के शो के लिए, मुझे बताइए जो डार साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप तो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि इमरान खान साहब मास्टर माइंड थे और उन्होंने फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाया और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में ये तय हो चुका था कि इन इमलाकात के ऊपर, फ़ौजी इमलाकात के ऊपर हमला करना है, फ़ौज पे दबाव डाल के जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना। यहाँ तक की जो प्रिजम्पशन है, आप उससे किस हद तक एग्री करते हैं सर? आप बहुत क्लोज थे आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, मैं बिल्कुल कुछ अर्सा पहले 9 मई से कुछ 2-3 महीने पहले कोर कमेटी की मीटिंग्स में ख़ुद जाना छोड़ दिया था, बिकॉज़ ये एक चीज़ डेवलप हो रही थी कि हम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ भी हम खड़े होंगे। और उस पर जो कुछ जिस तरह उस्मान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा, हालांकि उस पर बड़ी तनकीद हुई, मैंने देखा कि हमारे कुछ साथी जो थे वो उस पर उन्होंने कहा जी कि वो पकड़ेगी, इसलिए उन्होंने कहा जो भी उन्होंने कहा। हकीकत ये है कि मैंने बड़े गौर से सुना और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये जो खिचड़ी पक रही थी वो डेफिनेटली यही थी कि ज़्यादा हमारा फोकस जो था वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही था। उसकी बड़ा क्लैरिटी है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अचानक कुछ चीज़, एक वाक़या हो और एक बंदा गिरफ़्तार हो और सारे लोग एक मखसूस जगह पे पहुंच जाए। इतना भी कोई ब्रेन आपस में कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं होती। और जिन भाइयों को कल मैं सुन रहा था वो तो 2011 में आए हैं, जब पार्टी बन चुकी थी, मफादात के लिए आए हैं। मेजॉरिटी तो मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग थे जो कि जब पार्टी अरूज पे थी तो आए थे। आमिर साहब, आपके ख्याल में आखिर ऐसा क्या हो सकता था कि वो इमरान खान जो कि इतना ज़्यादा लाइनअप थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस चले इख्तलाफात हो गए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता था कि उन्होंने इस तरह का ड्रेस्टिक प्लानिंग की होगी अपनी टीम के साथ मिलके कि फ़ौजी अमलाक के ऊपर जो पाकिस्तान की सियासतदान ने कभी हमला नहीं किया, अगर ये बात सही मान ली जाए तो वो इतने खिलाफ किस तरह हो सकते थे इमरान खान साहब? या उनके ज़हन में क्या चल रहा था? नहीं, हमला जो है ना, हमला वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने का कहा गया था और सब तमाम लोगों को बुला के कहा गया था कि GHQ हो गया, ये बाकी जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट या हमारे अदारे के जो हेडक्वार्टर्स हैं उधर आम में आप खड़े हों, प्रोटेस्ट करें। ये नेचुरल था। जब आप इतने लोगों को वहाँ जमा करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये खामखा जब आप इतना ज़्यादा खिचड़ी पका लेते हैं तो वो ट्रिगर करना ही होता है। उसने एक अंडरस्टूड सी बात थी कि लोगों ने वहाँ पे जो लोग गए थे और जमा हो रहे थे, उन्होंने यही करना था और यही हुआ और यही सोच भी थी उसके पीछे। बेशक डायरेक्टली ये नहीं कि जाएं और हमला कर दें, बेशक नहीं था, लेकिन जो देखें, अगर ये बात होती तो नवाज शरीफ के घर, शहबाज के घर या किसी नून लीग के घर, कहीं तो कहीं लोग एक दो जगह गए होते। वो सारे के सारे शहरों में यहाँ पे जाना, मैं समझता हूँ ये एक हमाकत भी थी। ये असूलन इतनी पार्टी जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, लीडर का काम होता है कि इसको लेके चले और इसकी देखें, ये बड़ी मुश्किल से पार्टीज बनती हैं। 28 साल मैंने इस पार्टी में अपनी सर्विस दी हैं और 28 साल ये पार्टी कुछ भी नहीं थी और 96 में ये खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे और मैं बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक, मैं आपका पॉइंट अनफॉर्चुनेट